आजकल डिलीवरीज नॉर्मल क्यों नहीं होती है? सीए और आयरन के सप्लीमेंट को हिकमत में कुश्ता कहते हैं, इनसे बचें। एक दोस्त का सवाल, आजकल डिलीवरीज नॉर्मल क्यों नहीं होती हैं? हालांकि आजकल जदीद तरीन हस्पताल तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं, जबकि किसी खातून को उम्मीद होती है तो वो फौरन लेडी डॉक्टर के पास जाती है। 9 माह इसके ज़ेर निगरानी बाकायदगी से चेकअप करवाती है, इसकी तजवीज़ करदा अद्वियात भी खाती हैं, इनकी महंगी फीसें भी अदा करती हैं। मगर जब डिलीवरी का वक्त आता है तो फिर केस नॉर्मल क्यों नहीं होता? 9 माह मुसलसिल फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां खाने और वेनेफो के ड्रिप्स लगवाने के बावजूद डिलीवरी के वक्त खून की कमी क्यों हो जाती है? मेरे अजीज दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि डिलीवरी नॉर्मल ना होने के सबसे बड़ी वजह मस्कुलर टिश्यूज का सख्त होना और रुतूबत तिलिया यानी लिम्फेटिक लिक्विड्स का कम होना है। याद रखें, औरत के जिस्म में जितनी लचक और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बच्चे के उतने ही चांसेस नॉर्मल होने के होंगे, और जितने सख्त होंगे उतना ही ऑपरेशन का इम्कान ज्यादा होगा। आज इस वीडियो में हम कुछ अवामिल को बताएंगे औरत के जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज को सख्त और रास्तों को तंग कर देते हैं और इनके अंदर की रुतूबत तिलिया यानी लिम्फेटिक लिक्विड्स भी कम हो जाती है, जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं। फितरत और नेचर के खिलाफ जब हम चलेंगे तो फितरत हमें सजा जरूर देगी, यानी फितरत से रूगर्दानी की सजा की वजह से हमें ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। खतः नजर इसकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि अस्पताल हैं, महंगे डॉक्टर्स हैं, महंगी अद्वियात हैं और महंगे इंजेक्शंस, एयर कंडीशंस कमरे। याद रखें, यह सब कुछ कभी भी फितरत के मुतबादिल नहीं हो सकते। पैसे का लालच और हवस और इंसानियत से दूरी मरीज की जिंदगी और सेहत से ज्यादा मरीज के जेब पर नजर का होना दूसरी बड़ी वजह है। औरतों का सहल पसंद होना और ये तसव्वुर के हमल हो जाने के बाद काम नहीं करना, सारा दिन फारिग बैठे रहना, मस्कुलर टिश्यूज और खुसूसन ओवरी के मसल्स को नरम यानी फ्लेक्सिबल बनाने के बजाय स्टिफ और सख्त बना देते हैं। फारिग सारा दिन लेटे रहने के बजाय अगर मखसूस वर्जिश खुसूसन आखिरी महीनों में काम किया जाए, घर का काम काज किए जाएं, जैसे झाड़ू देना, डस्टिंग करना और दूसरी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करना, जिससे हरारत पैदा होगी जो मसल्स को नरम करेगी। खुराक में जब हम फॉलिक एसिड या वेनेफो के इंजेक्शन लगाएं तो ये लोहा होने की वजह से जिस्म के मसल्स को इंतहाई ज्यादा सख्त करेगा, क्योंकि ये मसल्स की खुराक है, जिससे रास्ता खुलने के बजाय और ज्यादा तंग होगा। इसकी जगह अगर काले चने, मुरब्बा हड़मड़, मुरब्बा आमला, मुरब्बा बही, सेब, पालक, साग, कलेजी, दूध, अंडा, शहद, घी, मुनक्खा, आड़ू, लौंग, दारचीनी, बादाम, जाफरान का इस्तेमाल किया जाए तो इससे जिस्म को कुदरती फॉलिक एसिड और खून भी वाफर मकदार में मिलेगा और जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज सख्त होने के बजाय ताकतवर और नरम होंगे। खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे और गारंटी से कहता हूं, लिख कर देने को तैयार हूं, बच्चा भी बहुत खूबसूरत पैदा होगा। दूसरी तरफ कैल्शियम की गोलियां, याद रखें, हड्डियों को सख्त कर देती हैं। 9 माह दरीक कैल्शियम की गोलियां खाने से मां और बच्चे की हड्डियां सख्त, तो आप अंदाजा कर लें मस्कुलर टिश्यूज भी सख्त, हड्डियां भी सख्त। इस तरह इसलिए बाज औकात कह दिया जाता है कि बच्चे का सर बड़ा हुआ है, मां की हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेशन ही होगा। भाई 9 माह अंधाधुन गोलियां खिलाकर आपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस छुड़ा ही कब है? क्योंकि इससे कमाई ज्यादा है, ऑपरेशन से तो पैसे बनते हैं, नॉर्मल से क्या मिलना है। अगर कुदरती कैल्शियम दूध, दही, अंडे, घी खिलाया जाए तो गारंटी से कहता हूं कि कभी कैल्शियम की कमी ना आती हो और हड्डियां मजबूत होती हैं, मगर बढ़ती ना, सख्त ना होती हैं। दुकान का सेल कम जरूर हो जाता है, कमीशन जरूर कम हो जाती है, स्टोर की सेल कम हो जाती है, आपस में लड़ाई पड़ जाती है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, आमदनी कम होने की वजह से, क्योंकि अमली तौर पर हमारा यकीन अल्लाह ताला और इंसानियत पर ज़ेर है। तकरीरों और गुफ्तगू में 1000% ही डिलीवरी नॉर्मल ना होने की एक बड़ी वजह, जैसा कि मैंने बताया है, हड्डियों का सख्त होना, मस्कुलर टिश्यूज का सख्त होकर इनमें लचक का कम होना और इसमें रुतूबत साले की कमी का होना है, जो लुब्रिकेशन का काम करती है। इन सब के लिए आखिरी माह सदियों से आजमुदा फार्मूला जो हमारी माँ इस्तेमाल करती आ रही थी, एक तो जिस्मानी मशक्कत और वर्जिश थी, पाँव के बल, तो दूसरी अहम चीज देसी घी, छुआरे, जाफरान का इस्तेमाल था। दूध में डालकर जिस्म में फौलाद, कैल्शियम, गंधक यानी हरारत वो वाफर मकदार में मौजूद होती है, इसका छोड़ देना और सारा दिन औरतों का बिस्तर पर लेटे रहना और कैल्शियम फॉलिक एसिड की गोलियां खाना और वेनेफर के इंजेक्शन लगवाना
پھر ڈیلیوری کے روز اور دوران ظلم و ستم ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک تو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، پھر پیسے کی لالچ اور حریص میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ نارمل کیسز کو کٹ لگوا کر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اور ظلم جس کی طرف بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت 80 سے 90 تک ہوتا ہے۔ لیبر روم میں ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ایک تو ماں کے عضلات سردی سے سکڑ جاتے ہیں، یہ سائنس کے اصول ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہے، حرارت پھیلتی ہے۔ کمرے میں 21 درجے کا ٹیمپریچر ہونے سے رحم سکڑ گیا یا پھیلے گا؟ یقیناً سکڑے گا۔ تو یہ چیز نارمل ڈیلیوری میں معاون کیسے ہوگی، بلکہ یہ رکاوٹ ہوگی؟ یقینی جواب ہے کہ رکاوٹ، مگر نازک مزاج ڈاکٹر صاحبان کو گرمی لگے گی، لہذا مریض جائے بھاڑ میں یا موت کے منہ میں۔ جناب کی طبع نازک یہ برداشت نہیں کر سکتی، ڈاکٹر ہو کر اس کی ناک پر پسینہ آ جائے تو اتنا بڑا ظلم۔ حد تو یہ کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر سے لیبر روم کی صفائی والا عملہ بھی اس کا نخرہ اور اس کا رعب، اللہ کی پناہ، وہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ مگر سلام ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کو جو لیبر روم میں انگٹیاں جلا کر پسینوں پسینہ ہو کر فطری عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتی تھی۔ گھر میں ہی اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ بچے کی سانس کا اکھڑنا یا اور انکیوبیٹر میں ڈالنا۔ پیارے بھائی، جب بچہ ایک دم تقریباً 80 سے 90 کے ٹیمپریچر سے ایک دم سے 16 کے ٹیمپریچر میں آئے گا تو اس کی سانس نہیں اکھڑے گی تو کیا ہوگا؟ پھر درد کے انجیکشن لگوانے کی سزا، بلکہ بھینسوں والے انجیکشن پابندی کے باوجود لگائے جاتے ہیں، جو کہ عورت ساری زندگی کمر درد کی صورت بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر ایک دن کا گننا اور ایک دن بھی اوپر نہ جانا، دنیا کے گاہک کسی اور دکان کا رخ نہ کر جائے، ظلم پہ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ جو قدرتی ادویات بتائی گئی ہیں انہی کا استعمال کریں، ورزشیں کریں، جس سے ڈیلیوری نارمل ہو اور آپ ان تمام چیزوں سے گزر نہ سکیں۔